तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ईसे हयामा से सवाल करता है कि क्या तुम सीगियो को पसंद करती हो या नहीं। तो हयामा उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देती। अब घर आकर ईसे फिर से हयामा को अजीबोगरीब टास्क देने लगता है जिसको उसको मजबूरन पूरा करना पड़ता है। ईसे हमेशा हर चीज को एक खेल की तरह देखता था। वो बिल्कुल बच्चा था। इसके बाद हयामा अपने वर्क प्लेस पर आती है। यहाँ पर कनीको उससे कॉफी के लिए पूछती है। ये दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं। शायद कनीको हयामा की हरकतों पर नजर रख रही थी। फिर जब वे वहां से जाने लगते हैं तो सीगियो हयामा के पास आता है। उसके पास हयामा के खोए हुए जूते थे और उसको देखकर कहता है कि ये तुम्हारे शूज हैं जो खो गए थे। उस वक्त कनीको उनकी बातों पर नजर रख रही थी। हयामा कहती है कि आपका शुक्रिया। फिर सीगियो उससे कल रात डिनर पर चलने के लिए पूछता है। उस वक्त हयामा उसकी बातों का जवाब नहीं देती है। घर आकर वो ग्रैंड माँ से ये सब शेयर करती है कि सीगियो ने उससे डिनर पर चलने के लिए पूछा है। ग्रैंड माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है कि शायद अब ये दोनों डेट करने वाले हैं। पर हयामा कहती है कि मैंने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। वहीं ग्रैंड माँ तो मन ही मन खुशी मनाने लगी थी कि ये दोनों 10 साल बाद मिल रहे हैं और शायद ये दोनों शादी भी कर ले। तभी वहाँ इसे स्कूल से वापस आ जाता है जिसको देखकर सब अपने मुंह बंद कर लेते हैं। वो इस बारे में उसको कुछ भी नहीं बताते। अब आज के दिन फिर से सीगियो हयामा से डिनर पर चलने के लिए पूछता है। हयामा इस बार हाँ कर देती है और घर आकर तैयारियां करने लगती है कि उसको डेट पर क्या पहनना चाहिए। तभी उसके रूम में इसे आ जाता है और कहता है कि तुम कहीं जा रही हो। पर हयामा उसको कुछ नहीं बताती और उसको अपने रूम से बाहर कर देती है। अब आज हयामा और सीगियो की डिनर डेट होती है। हयामा जल्दी से तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाती है पर उसका पीछा करते हुए ईसे भी आ गया था। तभी वहां कोया भी आ जाता है और ईसे को नोटिस कर लेता है। वो दोनों अब हयामा और सीगियो की बातों को सुनने लगे थे। वहीं सीगियो और हयामा अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर रहे थे कि कैसे वो अपना बोर्डम दूर करने के लिए स्कूल के बाद उसी पार्क में मिलते थे। वो बहुत ही शांत जगह थी। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक दिन सीगियो ने हयामा को 11 बजे मिलने के लिए बुलाया था। पर उस दिन के बाद हयामा उससे मिलने कभी नहीं आई। तो वो हयामा के घर चला गया और उसने देखा कि हयामा के फादर ड्रंक हालत में उसको मार रहे थे। तो सीगियो ने आकर उसको बचाया और उसको अपने साथ चलने के लिए कहा। पर हयामा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो उसके डैड है और वो उनको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ेगी। और इस दिन के बाद से वो दोनों कभी नहीं मिले। अब प्रेजेंट टाइम में उनकी सारी बातें कोया भी सुन रहा था। कोया कहता है कि हयामा कितनी समझदार है। उसने अपने फादर को अकेला नहीं छोड़ा जबकि उसके पास चांस था कि वो अपनी लाइफ जी सके। फिर सीगियो हयामा से ईसे की बातें करने लगता है कि तुम्हें वो बहुत परेशान करता होगा। पर हयामा कहती है कि नहीं, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। वो बहुत अच्छा लड़का है। ये बात सुनकर ईसे को बहुत अच्छा लगता है कि हयामा ने उसकी साइड ली। फिर सीगियो उससे पूछता है कि क्या तुम ईसे को पसंद करती हो। पर हयामा मना कर देती है। ये बात ईसे को कुछ अच्छी नहीं लगती और वो सीधा उठकर उनके पास चला जाता है। सीगियो उसको देखकर चौंक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ आखिर क्या कर रहे हो। फिर ईसे हयामा को कहता है कि चलो अब मेरा टास्क पूरा करो, यहाँ सबके सामने सीगियो को एम्बैरस करो। हयामा ऐसा नहीं करती। ईसे गुस्से में वहां से चला जाता है। कोया भी उसके पीछे पीछे आता है। ईसे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस आदमी ने मेरी पूरी रात खराब कर दी है और अब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। कोया इस बात पर कहता है कि तुम्हें बात बात पर ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। एक दिन तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हें हयामा से अलग कर देगा। ये बात ईसे के दिमाग में बैठ जाती है। फिर गुस्से में वो घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हयामा और सीगियो का डिनर इसी वजह से खराब हो गया था। पर हयामा कहती है कि कोई बात नहीं। सीगियो फिर से उससे डिनर पर चलने के लिए पूछता है और हयामा भी हाँ कर देती है। फिर हयामा पूछती है कि मैंने तुम्हारी फोटो एल्बम्स में देखी थी कि ईसे और तुम पहले कितने क्लोज थे, पर अब ऐसा क्या हो गया कि ईसे तुमसे इतनी नफरत करता है। फिर सीगियो उसको बताता है कि उसकी मॉम भी एक वेट्रेस थी जो कि इनमें काम किया करती थी। उसके फादर ने उनसे शादी कर ली थी पर जब ईसे 7 साल का था तो वो उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वो बहुत बीमार थी और डॉक्टर ने भी उन्हें जवाब दे दिया था कि वो कुछ ही दिन की मेहमान है और जल्द ही मरने वाली है। तो उन्होंने घर छोड़ दिया और इनमें रहने लगी ताकि यहाँ का कारोबार संभाल सके और दूसरों को उनके काम समझा सके। पर इस बात से ईसे को चिढ़ होने लगी थी कि उसकी मॉम उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रही थी। तब से ही ईसे ने इनसे नफरत करना स्टार्ट कर दिया।
जब से वो डिप्रेस्ड रहने लगा और लोगों को परेशान करने लगा। सीग्यो कहता है कि मैं भी अगर उसकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। हयामा को इससे के लिए बहुत ही बुरा लगता है। जब हयामा वहां से चली जाती है तो सीग्यो को कनिको का कॉल आता है, जो कि उन दोनों पर नजर रख रही थी। वो उससे कहती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। सीग्यो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। वो बताती है कि मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रही हूँ। अब नेक्स्ट डे हयामा को उसका पे चेक मिलता है। उसने पहली बार कमाई की थी, तो वो सबसे पहले जाकर इसी से मिलती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मेरा आज ही पे चेक मिला है। मैं कुछ महंगा तो नहीं खरीद सकती, पर मैं तुम्हें कुछ खिला सकती हूँ। पर इससे उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। तो वो बोलती है कि तुम क्यों जेलस फील कर रहे हो? तुमने पहले मुझे अजीबोगरीब टास्क दिए और अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये कहाँ की भलाई है? पर इससे उसे अभी भी इग्नोर कर रहा था। वो कहता है कि तुम 30 साल की हो और डिवोर्स्ड हो, बल्कि मैं ही तुम में इंटरेस्टेड नहीं रखता हूँ। फिर इससे गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। तुम बिल्कुल एक फ्री लोडर की तरह हो, जब से मेरे घर में पड़ी हुई हो। हयामा को उसकी बातों का बहुत बुरा लगता है, पर वो उसको इग्नोर कर देती है क्योंकि ईसे ने उसके मुश्किल समय में उसकी मदद की थी। पर तभी ईसे खड़ा होता है और अपना लास्ट फाइनल गेम हयामा को करने के लिए कहता है। उसकी शर्त थी कि वो सारा उधार माफ कर देगा अगर वो यहाँ से चली जाएगी। तो हयामा जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। वहाँ का सर्वेंट उसको बहुत रोकता है कि ग्रैंडमा अभी नहीं आई है, तुम्हें उनका वेट करना चाहिए। पर हयामा कहती है कि अगर वे आ गई तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगी। हयामा अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाती है। इस बार वो फिर से बेघर हो गई थी, पर आज उसके पास अपनी जॉब थी और कुछ पैसे थे। फिर वो अपना सामान लेकर इन में आ जाती है। जब भी कोया उसको नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम इतना सारा सामान के साथ यहाँ क्या कर रही हो? तो हयामा जवाब देती है कि मैं मूव इन कर रही हूँ। वो कोया से कहती है कि तुम्हारी नज़र में कोई जगह हो तो मुझे ज़रूर बताना। फिर कोया अपनी आदत के मुताबिक कहता है कि मेरा घर खाली है, जहाँ पर सिर्फ एक ही बेड है और एक ही रूम है। तुम चाहो तो वहाँ आ सकती हो। हयामा उसको फिर से बहुत सुनाती है। फिर कोया उसको बताता है कि सीग्यो ने उससे पूछा था कि तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार याद है। कोया कहता है कि अब मैं जान चुका हूँ कि वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। ये बात सुनकर हयामा ब्लश करने लगती है और वो कहती है कि बस हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट थे और उस दौरान हम एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ घर पर ईसे की ग्रैंडमा को पता चलता है कि उसने हयामा को घर से निकाल दिया है। तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे बहुत सुनाती है और कहती है कि क्या तुम्हें कोई पछतावा है हयामा को यहाँ से बाहर निकालने का? ईसे अपने उसी भद्दे एटीट्यूड में जवाब देता है कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। तभी उसके घर का सर्वेंट ईसे के पास आता है, पर ईसे उसको जोर से धक्का मारता है, जिससे उसकी ग्रैंड मदर बहुत गुस्सा हो जाती है और ईसे को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम बड़ों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हो। फिर ईसे बिना अपना पर्स लिए घर से बाहर निकल पड़ता है। वहीं हम इनका सीन देखते हैं कि माशीरो हयामा से मिलने आ गया था। वहीं दूसरी तरफ ईसे अपने दोस्तों को कॉल करता है तो उसको पता चलता है कि उसके दोस्त फिर से वही हरकतें कर रहे हैं और एक स्टूडेंट को परेशान कर रहे थे। वो ईसे को भी उसके पास आने के लिए कहते हैं, पर ईसे उनसे कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और मैंने ये सब कुछ करना छोड़ दिया है। तो उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम झूठ मत बोलो, तुम एक मनी बैंक हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये कैसा भद्दा मजाक कर रहे हो। ईसे को उस टाइम रियलाइज होता है कि वो उसके दोस्त नहीं है, बस वो उसको अपना एक वॉलेट मानते हैं। वहीं इनके अंदर हयामा अपने एक्स बॉयफ्रेंड माशीरो से मिलती है। माशीरो उसे माफी मांगता है जो भी उसने उसके साथ किया। वो कहता है कि क्या हम फिर से एक साथ नहीं हो सकते? क्या हम एक दूसरी शुरुआत कर सकते हैं? तुम चाहो तो हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। मैं हमारा रिश्ता फिर से शुरू करना चाहता हूँ। पर हयामा को सब कुछ याद आने लगता है कि माशीरो ने उसको कैसे धोखा दिया था और उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया था। तो वो उसको साफ मना कर देती है। वो उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, पर माशीरो मान नहीं रहा था कि तभी वहाँ पर सीग्यो आ जाता है और हयामा को माशीरो से बचा लेता है। फिर वो उसका थैंक यू करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसको याद आता है कि उसको ईसे से मिलना चाहिए। उसी वक्त उसको ग्रैंडमा के सर्वेंट का कॉल आता है और वो उसको बताता है कि ईसे बहुत देर से बाहर है और वो अपना वॉलेट भी घर भूल गया है। वो उसको ईसे को ढूंढने के लिए कहता है। हयामा चिंता में हो गई थी तो वो ईसे को इधर उधर ढूंढने लगती है। वहीं ईसे को दिखाया जाता है जो कि उसी पार्क में आ जाता है जहाँ पर हयामा उसको पहली बार मिली थी।
तभी उसके दोस्त भी वहां से गुजर रहे होते हैं और वो ईसे को देखकर उसके पास आ जाते हैं। उसका दोस्त उससे कहता है कि आजकल तुम्हें क्या हो गया है, तुम उस ओल्ड वुमन के साथ हमेशा घूमते रहते हो। ईसे उसकी बातों का जवाब नहीं देता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि चलो क्लब में चलते हैं। ईसे कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो इसे कहता है कि तुम इतना क्यों बोल रहे हो, तुम हमेशा मेरे पैसों पर पले हो। इससे उस लड़के की ईगो हर्ट हो जाती है और वो ईसे को गुस्सा मार देता है क्योंकि इससे उसकी बातों का अच्छे से जवाब नहीं दे रहा था और उसकी बेइज्जती कर रहा था। तभी वहाँ हयामा भी आ जाती है और ईसे को बचा लेती है। वो उन तीनों हाई स्कूल स्टूडेंट को बहुत सुनाती है कि तुमने ईसे को कभी भी अपना दोस्त नहीं माना और हमेशा उसको एक वॉलेट की तरह ट्रीट किया है। तब तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं तब तुम हमेशा ईसे के पास आते हो। ये सब सुनकर इन तीनों स्टूडेंट को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच थी। फिर ईसे वहां से उठकर चला जाता है। हयामा उसका पीछा करती है। ईसे उसको कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, तो मेरा पीछा करना बंद करो और कहीं जाकर रहो। हयामा उसको कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। ईसे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। हयामा उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। ईसे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, किसी को भी मैं पसंद नहीं हूँ, सब मुझसे नफरत करते हैं और मुझसे दूर जाना चाहते हैं, तो तुम भी प्लीज दूर चली जाओ। फिर वो अपनी मदर की बात बताने लगता है कि कैसे उसकी मदर ने उसको कहा था कि मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है और आज तक वो इस बात से बहुत उदास है। फिर ईसे रोने लगता है। हयामा को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसको कहती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमने मेरी जब मदद की तब कोई भी मेरे पास नहीं था, तुम्हारा मेरी किस्मत में आने के लिए शुक्रिया। उसकी बातें सुनकर ईसे बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसको हक कर लेता है। इसके बाद वो हयामा से माफी भी मांगता है। फिर हयामा और वो घर वापस आ जाते हैं। उसकी ग्रैंडमा उन दोनों को देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर वो ईसे को सर्वेंट से माफी मांगने के लिए कहती है। ईसे उनसे माफी मांगता है और अपनी ग्रैंडमा से भी माफी मांगता है उनसे इतनी बदतमीजी से बात करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कनिको को दिखाया जाता है जो कि माशीरो से मिलती है। दरअसल कनिको ने ही माशीर को कहा था कि वो वापस हयामा के पास चला जाए और उससे माफी मांगे और उसके साथ सब कुछ सॉर्ट आउट कर ले। ये भी उसके प्लान का हिस्सा था और अब उसका प्लान क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वो यहाँ पर बस माशीरो को यूज कर रही थी हयामा को तंग करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ईसे स्कूल में जाता है। तब उसको उसके फ्रेंड मिलते हैं तो वो सीधा जाकर उनसे सर झुकाकर माफी मांगता है। वो सब कहते हैं कि तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं, और वे वापस दोस्त बन जाते हैं। फिर उसकी एक दोस्त उससे पूछती है कि तुम उस होमलेस ओल्ड लेडी के साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। ईसे उन्हें कहता है कि नहीं, मैं उसमें क्यों इंटरेस्टेड होऊंगा, वो 30 साल की है, पर पता नहीं क्यों मैं चाहता हूँ कि बस वो मेरे साथ खुश रहे और दूसरे लड़कों से बात ना करे। जब वो दूसरे लड़कों से बात करती है तो मुझे जलन होती है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि ये उस होमलेस लेडी के प्यार में पागल हो चुका है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो सीधा इन में चला जाता है ताकि हयामा के साथ रह सके। वो कोया के टी हाउस में आ जाता है। तभी वो देखता है कि हयामा के पास सीगियो आता है और उससे बातें करने लगता है और उन्हें साथ में देखकर फिर से उसको जलन होने लगती है। वही हम देखते हैं कि सीगियो हयामा से डिनर पर चलने के लिए पूछता है क्योंकि पहले वाला डिनर ईसे ने खराब कर दिया था और इस बार वो चाहता था कि हयामा डेट के लिए तैयार होकर आए, पर हयामा कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तभी सीन शिफ्ट होकर कोया पर आ जाता है। कोया ईसे को कहता है कि तुम्हें मैच्योर बनना होगा, ऐसे ही तुम हयामा के साथ हमेशा के लिए रह सकते हो। ईसे उसको कहता है कि मुझे बताओ कि मैं कैसे मैच्योर बन सकता हूँ। वो कोया से कहता है कि प्लीज मुझे मैच्योर बनने की ट्रेनिंग दो। इसके बाद वो छुट्टी के वक्त हयामा से मिलता है और वो दोनों बातें करते हुए घर तक जाते हैं। घर जाकर ईसे अपनी ग्रैंडमा से कहता है मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो उसकी ग्रैंडमा को लगता है कि शायद ईसे अब उनसे पैसे मांगने वाला है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।